सर्दियों के मौसम में हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो जाता है, जिसके कारण हम यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी किचन के सारे काम निपटा के थोड़ा आराम करें। और ऐसे केस में अगर आपके घर में अचार हो तो वैसे ही आपको साइड डिश वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए हरी मिर्च और लहसुन का सालों साल चलने वाली ऑथेंटिकेटेड ट्रेडिशनल अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करके आप अपने लिए बहुत ईजी तरीके से मिर्च का अचार बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हरी मिर्च की अचार बनाने के लिए हमें लेना है एकदम फ्रेश हरी मिर्च। क्योंकि आज की रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल वे है, जिसमें हम कोई भी आउटसाइड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या विनेगर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हमें कुछ 2-3 बातों का बहुत खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, जिस दिन आप अचार बनाने की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उस दिन आप वेदर फोरकास्ट जरूर देख लें कि उस दिन धूप अच्छी निकली है कि नहीं। अगर आपका क्लाउडी जैसा वेदर है तो उस दिन आप ना बनाएं। जिस दिन आपकी धूप अच्छी खिली है उसी दिन बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपकी जो मिर्च होनी चाहिए एकदम फ्रेश होनी चाहिए। कोशिश करें कि उसी दिन सुबह में लेके आएँ, नहीं पॉसिबल तो कम से कम नेक्स्ट पहले वाले दिन रात में लेके आएँ और उसको खुले में रखें। उसे फ्रिज में न रखें। फ्रिज में रखने से उसमें पानी का अंश ज़्यादा आ जाएगा और फिर इसे धूप में सुखाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके आगे भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं वीडियो के आगे में बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम हरी मिर्च लिया था, जिसे मैंने पहले ही धो के एक धूप में सूखने के लिए रख दिया था। बट अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी नमी मुझे दिखी, तो मैंने एक अच्छे साफ टॉवल से इसको पोंछ लिया है। अभी इसकी जो डंठल वो अच्छे से एक एक करके अलग कर लूंगी। डंठल अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अचार में डंठल की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे लेने से ज़्यादा हमें फिर मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। डंठल निकालना बहुत ज़रूरी है। डंठल निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें बीच से इसे स्लिट मार के अलग कर लेना है। आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप सिर्फ चीरा भी लगा सकते हैं या फिर पूरा ही स्लिट मार के इसको 2 भाग में भी कट कर सकते हैं। तो ये मैं जनरली कैंची की मदद से करती हूँ, उससे आसानी होती है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, कैंची या चाकू, उससे आप इसे कर सकते हैं। हरी मिर्च के अचार के लिए हमेशा मीडियम स्पाइसी या फिर एकदम मिनिमम स्पाइसी वाले हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम वो हाई स्पाइसी वाली जो मिर्च आती है उसका इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे मैं कटिंग दोनों तरफ से कर रही हूँ। कुछ मिर्च को मैं ऐसे पूरा ही सेपरेट कर दे रही हूँ 2 भागों में, और कुछ को मैं बस स्लिट लगा के छोड़ दे रही हूँ। तो आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं। बस हमारा एम ये है कि जब हम इसमें मसाला डालें तो अच्छे से इसके अंदर तक घुस जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्च को स्लिट लगा के कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं साथ में थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहिए तो पूरा सिर्फ मिर्च का भी अचार बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गार्लिक पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे अचार बनाना ही था, तो मैं साथ में मिर्च और लहसुन का अचार एक साथ बना रही हूँ। क्योंकि दोनों का सेम प्रोसीजर होता है, सेम अमाउंट की खटाई लगेगी। यहाँ पे गार्लिक मैंने कम से कम 50 से 75 ग्राम इसमें ऐड किया होगा। तो गार्लिक मुझे काफ़ी अच्छे साइज़ के मोटे मोटे मिले थे, तो मैं इसे भी हाफ कट कर रही हूँ। हर एक पीस को हाफ कट कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से जल्दी गले और जल्दी धूप में सूखे। अचार बनाने में काफ़ी संयम की ज़रूरत होती है। आपके हाथ सूखे होने चाहिए, आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, और आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं इसे आराम से बैठ के बालकनी में धूप में बना रही थी। तो यहाँ पर मेरे मिर्च और लहसुन दोनों ही कट हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा वो मिक्सिंग वगैरह का होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिया है। इससे कहीं भी किसी भी तरह की आपकी जो गंदगी है, आपके नाखून की जो गंदगी है, वो आपके अचार में नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने देखा काफ़ी सारे लोग मिस कर जाते हैं। घर में भी आप जब भी अचार बनाएं तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। मैं इसे इस तरीके से स्प्रिंकल करके डाल दूंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े नींबू का रस। नमक और नींबू डाल के हमें इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, और ये मिक्सिंग कम से कम हम 5 मिनट तक मसलते हुए करना है, ताकि जो मिर्च और जो गार्लिक है अच्छे से नींबू के रस में और नमक में अच्छे से घुल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद एक बड़े से परात में इसे अच्छे से फैला करके धूप में सूखने के लिए रख देना है। अगर आपके एरिया में धूप बहुत ही तेज है तो इसे कम से कम 1 दिन लग जाएगा पूरी धूप में सूखने के लिए। अगर आपका एरिया में धूप थोड़ी सी मध्यम है, मीठी मीठी धूप है, तो आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। बस ये है कि आपकी जो जितने भी उसमें नींबू के रस आपने डाले थे वो अच्छे से ड्राई हो जाने चाहिए। तो मैंने इसे तकरीबन 1 दिन धूप में सूखने के लिए दिया था, और ये क्लिप मेरे नेक्स्ट दिन की है।
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नींबू का रस जरा भी नहीं दिख रहा है, ये अच्छे से ड्राई आउट हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे और अब नेक्स्ट मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून पीली सरसों, हाफ टी स्पून मेथी का दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टीस्पून काली सरसों, और इसे डाल के अच्छे से हम एक तवे पे रोस्ट कर लेंगे। तो मेरे पास आज यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी जो सिर्फ फ्लेवर या कलर के लिए ऐड किया जाता है, तो मैंने उसके बदले सिर्फ 2 लाल मिर्च साबुत यूज किया है। इसे भी मैं तवे में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लूंगी सारे। मसाला रोस्ट हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसी पैन में हम डालेंगे आधा कप सरसों का तेल और इसे एकदम अच्छे से धुआंधार होने तक गर्म कर लेंगे। वैसे तो सरसों के तेल को अचार वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट माना गया है, लेकिन अगर आपको इसके स्मेल से प्रॉब्लम है तो इसको अगर अच्छे से धुआंधार गर्म कर लूंगी तो सारे स्मेल चले जाते हैं और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एकदम भी सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी अपने मन चाहे तेल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब चलिए हम जो हमने मसाला रोस्ट किया था उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाले हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो मसाला हमारा पिस गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी मसाले को मिर्ची और गार्लिक में ऐड करके जो तेल हमने गरम करके रखा था वो भी अब ठंडा हो चुका है, उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून तेल इसमें डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान देना है, ये ग्लव्स पहन लेना है, अदरवाइज आपको मिर्ची से जलन भी हो सकती है। अगर आप हाथ से नहीं मिक्स करना चाहते हैं तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है, इसलिए हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे कोई भी जार में भरना है। जार अगर आपके पास कांच का हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कांच के जार में धूप दिखाने में काफ़ी अच्छी सुविधा होती है। सूरज की रोशनी से वो काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो अंदर के जो अपने इसमें अचार डाले हैं वो उसकी गर्माहट से वो और भी अच्छा गलते हैं और अच्छे से सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कांच की जार नहीं है तो कोई भी चीनी मिट्टी के कंटेनर या प्लास्टिक का बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे एक कांच के कंटेनर में ही धीरे धीरे करके डाल दूंगी और सारे अचार डालने के बाद जो बचे हुए तेल थे जो हमने गरम करके ठंडा करके रखा था सरसों का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। डालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कंटेनर काफ़ी बड़ा है इतने थोड़े से अचार के लिए, तो मैंने इसे बाद में 2 छोटे छोटे चीनी मिट्टी के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अगर अचार में ज़रा भी गैप रहेगा और हवा घुसने की ज़रा भी गुंजाइश रहेगी तो आपके अचार ख़राब हो सकते हैं। आप तो कोशिश करें कि आप जितनी भी क्वांटिटी के अचार बना रहे हैं उसी हिसाब से कंटेनर लें ताकि गैप ज़्यादा न रहे। और अचार डालने के बाद ये जरूर मेक श्योर करें कि आप जितने भी तेल डाले हैं वो अच्छे से उसमें डूब जाए। अगर उस केस में अगर आपको तेल की कमी पड़ रही हो तो कंटेनर में डालने के बाद वापस थोड़ा सा तेल गर्म करके ठंडा करके इसमें ऐड कर दें। वैसे तो ये अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन आप इसे अगर 2 से 3 दिन अच्छी वाली एकदम कड़क वाली धूप में अच्छे से दिखा दोगे तो इसकी जो अंदर की जो गार्लिक और लहसुन और अच्छे से गल जाएगी और अच्छे से खट्टी हो जाएगी और इसमें खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगी। मानी इस बात की फुल गारंटी है कि ये अचार आपके सालों साल चलेगी और एक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप अचार निकालें एक स्पून की मदद से निकालें, कोई भी हाथ वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आज के अचार की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।